हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्फो क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। और यहाँ पे मैं इफ्तारी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आप देखोगे कि मैंने एक छोटे बाउल में सब्ज़ियाँ कट करके रखी थी, मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है क्योंकि मुझे आटा गूंदना है। यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज तीनों ही एक ही समान मात्रा में लेनी है। इन तीनों सब्जियों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 1 कप जितना मैदा और आधा कप जितना कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। और आपको आटा और कॉर्नफ्लोर उतना ही डालना है जितना कि इन सब्जियों में जो पानी है उसी से आटा गूंज जाए। मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। इसी जो सब्जियों का पानी है उसी मॉइस्चर से हमारा आटा गूंज जाना चाहिए। यहाँ पे मसालों में मैं सिंपल जो चिंग्स का वेज मंचूरियन मसाला आता है वही यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक पैकेट पूरा डाला हुआ है। और उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और बस हाथों की मदद से हम इस मिक्सचर को अच्छे से गूंद लेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा। और यहाँ पे आटा गूंदने के वक्त मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगाया हुआ था। तो मेरा पुतू बोलता है कि आप लोगों से झूठ बोलते हो, आप इतना फटाफट काम नहीं करते हो। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं लगाऊंगी तो लोग बोर हो जाएंगे कि और आटा गूंदने में ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बोल बना के चेक कर रही थी कि आटा सही से गुना है या नहीं। तो बोल अच्छे से बन गया था, मतलब हमारा आटा परफेक्ट माप के साथ बन चुका था। बाय द वे, रेसिपी बहुत लंबी जा चुकी थी, लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया था कि ये रेसिपी किस चीज़ की है। तो मैं यहाँ पे वेज मंचूरियन बना रही थी। बस यहाँ पे मैं बॉल्स जो है बनाती जा रही थी और एक प्लेट में रखती जा रही थी। पर ये आटा ना बहुत ही स्टिकी था। मतलब आपको समझ आएगा कि अगर ये आटा स्टिकी है तो हमें ऐसा ही बैटर रखना है। अगर ज़्यादा उसमें कड़क रखेंगे, आटा ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे बॉल्स जो है कड़क हो जाएंगे। 4 से 5 जब मैंने बना लिए थे बॉल्स तो मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन बाद में मुझे दिक्कत होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे सूखा मैदा लिया था हाथ में और एक बाउल में ले लिया था और उसे हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा लगाती जा रही थी और बस उसी पे बॉल बनाती जा रही थी। तो अच्छे से बॉल सारे के सारे बन रहे थे। मतलब इसी से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये बैटर हल्का सा स्टिकी था। बॉल बन रहे थे लेकिन ये बैटर स्टिकी था। तो हमें बस ऐसा ही बैटर चाहिए है मंचूरियन के लिए। और पुतू ने दूसरी तरफ ऑयल गरम करने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं ऑयल चेक कर रही थी कि गरम हुआ है या नहीं, पर ऑयल इतना गरम नहीं हुआ था। सो मैंने 2-3 मिनट बाद रुक के वापस से ट्राई किया और उस वक्त ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। तो मैंने सारे के सारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे। शुरू में ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए और फिर हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है। अगर शुरू में ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो शुरू में ऑयल गर्म होना ज़रूरी है और फिर हमें धीमी आंच पे पकने देना है। और यहाँ पे मैं सारे के सारे बॉल्स जब फ्राई करने स्टार्ट कर दी थी तो बाकी का जो आटा बचा था मैंने पुतू को बोला तुम रोल करके देते आओ तो वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बॉल देखो मैंने चेक किए थे पर अभी तक ब्राउन नहीं हुए थे। ये अच्छे से ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी होने तक हमें पकाने हैं। और बॉल्स को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि हमें धीमी आंच पे पकाना था। तो मैं यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स ब्राउन हो चुके थे तो मैं यहाँ पे निकालने आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए 1 कप मैदा और हाफ कप जितना कॉर्नफ्लोर लिया था। मैंने अंदाजे से भी परफेक्ट माप के साथ लिया था, आप यही माप यूज़ करना। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और टोमेटो रेड कलर यूज़ किया है। और यहाँ पे 2 टीस्पून जितना मिर्ची और लहसुन की पेस्ट डालनी है हमें। और उसके बाद 1 टीस्पून जितना नींबू का सत और 1.5 टीस्पून जितना चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे। और 2 टीस्पून जितना रेड चिली क्रश डालना है। तो ये जो रेड चिली क्रश है वो ज़्यादा ही स्पाइसी थी, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस और 2 टेबलस्पून जितना
टोमेटो केचप डालेंगे। और यहाँ पे मैंने जो नींबू का सर डाला हुआ है उसकी जगह पे आप विनेगर भी डाल सकते हो। यहाँ पे हम अब 2 एग डाल देंगे और बस धीरे धीरे हम बैटर को मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने और 1 कप पानी भी यूज़ किया हुआ है, तो आपको टोटल 1 ही कप पानी लगेगा ये बैटर बनाने में। अगर ज़्यादा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो। भजिया का जितना गाढ़ा बैटर होता है ना, उसी टाइप का बैटर हमें इसके लिए बनाना है। तो बैटर बनके रेडी हो चुका था, लेकिन मुझे कलर नहीं जम रहा था, तो मैंने यहाँ पे रेड ऑरेंज कलर का यूज़ किया था, जो चाइनीज़ में ऑलमोस्ट यूज़ होता ही है। तो वो कलर मैंने डाल दिया था और अब देखो प्रॉपर कलर आ चुका था। और इसमें मैंने सारे लॉलीपॉप के जो भी चिकन लॉलीपॉप के जो भी पीस थे वो सारे अंदर डिप करना स्टार्ट कर दिया था। उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि जो मसाला है वो चिकन में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। के बाद एंड में मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। यहाँ पे इस क्लिप में पूतू पोटैटो छिल रहा था और यहाँ पे मंचूरियन बॉल फ्राई हो रहे थे। तो ये देखो मैं बस इसे निकाल रही हूँ, ये ब्राउन हो चुके हैं। तो ये लास्ट बैच था मंचूरियन का। और इसके बाद मैं यहाँ पे लॉलीपॉप फ्राई करने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे एक डाल के चेक कर रही थी कि मसाले सब सही है या नहीं। पहले मैं एक ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं रोज़ा थी, मैं खुद तो ट्राई नहीं कर सकती थी। तो आज की सारी चीज़ें मुझे पूतू ही टेस्ट करके बता रहा था कि इसमें मिर्ची कम है, ये कम है, ज़्यादा है, क्योंकि उसे मतलब वो इंडियन फूड ही खाता है हमारे घर पे, तो उसे पूरा आइडिया है कि हमें किस टाइप का खाना चाहिए होता है। तो यहाँ पे बस लॉलीपॉप जो है वो फ्राई हो चुका था, तो मैंने पुत्तू को बोला कि आप टेस्ट करके बताओ कि सही से बना है या नहीं। तो वो देखो चेक कर रहा है यहाँ पे। तो आज वो बिल्कुल जज की तरह चेक कर रहा है, देखो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे पुत्तू ने ग्रीन लाइट दे दी थी कि सारी चीज़ें सही है, लेकिन चिकन थोड़ा सा अंदर से कच्चा था, तो आप थोड़ा और पकाओ। तो अब जितने भी मैंने बैच बनाए वो सारे के सारे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई किए थे, बहुत ही धीमी आंच पे बस इसे पकने छोड़ देना है। एक बार डाल दो और फिर इसे पकने छोड़ दो, और बाकी के सारे काम आप आराम से कर सकते हो उस टाइम पे। और जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पे मंचूरियन ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप और 2 टेबलस्पून जितना सोया सॉस और 1.5 चम्मच जितनी रेड चिली क्रश और विनेगर लिया हुआ है। विनेगर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जितना लिया था। और यहाँ पे मैंने दूसरे गैस में एक पैन लगा दी है, जिसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है। ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून जितना है, और इसमें 2 टेबलस्पून जितनी हम गार्लिक और मिर्ची की पेस्ट डाल देंगे। आज सारी कुकिंग एक साथ चल रही थी, तो यहाँ पे देखो मैं लॉलीपॉप भी एडजस्ट कर रही हूँ एक साइड पे, और ये मसाला जब तक अच्छे से पक रहा था तो मैंने सोचा कि लॉलीपॉप देख लेती हूँ। तो मिर्ची और लहसुन की जो पेस्ट थी वो अच्छे से सौते हो चुकी थी। और इसके बाद हम इसमें लंबी लंबी कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे, और उसके बाद शिमला मिर्ची, कैबेज, गाजर, ये सारी सब्जियां हम मिक्स कर देंगे। सारी की सारी सब्जियां लंबी लंबी कटी हुई है। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मिक्स करना है। उसके बाद हमने जो सॉस बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। एक बार सारे सॉस को भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हमें इसमें 1 कप जितना पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक उबाल आने तक पानी को गर्म होने देना है। मोस्टली इस स्टेज पे लोग कॉर्नफ्लोर की स्लरी मिक्स करते हैं पानी में, बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जो बॉल्स होते हैं उसके अंदर जब कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाता है तो वो जो ग्रेवी होती है वो अंदर तक नहीं जाती है डीप में। सो ये मेरी टेक्निक है कि मैं बस इसमें सारे बॉल्स डाल दूँगी, और ये जो बॉल्स है वही सारी ग्रेवी सॉक कर लेंगी। और मैंने यहाँ पे मंचूरियन चेंज कर लिया था,
अलग गैस पे लगा दिया था। यहाँ पे मुझे फ्राइड राइस की तैयारी करनी थी और ये चिकन फ्राइड राइस की तैयारी चल रही है, जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होते ही आपको 2 टेबलस्पून जितनी लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डाल देनी है। अच्छे से उसकी खुशबू आए तब तक पकाना है और उसके बाद लंबी कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। सब्जियां मैं अंदाजे से डाल दिया करती हूँ, जितनी अच्छी लगे उतनी अंदाजे से डाल दिया करो। और उसके बाद हमें बारीक कटा हुआ, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, बारीक नहीं कह सकते लेकिन छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ये चिकन बोनलेस है और प्लस फ्रोज़न है, तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा। लेकिन इंडिया में फ्रोज़न चिकन नहीं होता है, फ्रेश चिकन होता है, तो वो बॉईल करके या तो फ्राई करके फिर यूज़ करें। यहाँ पे ये चिकन 2 से 3 मिनट ही लेंगे पकने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और यहाँ पे मेरी मंचूरियन की जो ग्रेवी थी वो सारी सोक हो चुकी थी बॉल में, मंचूरियन अच्छे से ड्राई हो चुके थे। तो यहाँ पे चिकन पक चुका था, तो मैंने गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज तीनों ही लंबी कटी हुई ऐड कर दी थी। अगर आप राइस के लिए यूज़ करते हो तो उसकी साइज़ राइस के जितनी ही रखें, मतलब ज़्यादा लंबी ना रखें। उसके बाद आपको टमाटो सॉस और सोया सॉस ऐड करना है। यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस और सोया सॉस अंदाजे से लिया था, लेकिन सोया सॉस मेरे को परफेक्टली पता है, मैं चम्मच से नाप के ही डालती हूँ, फिर ज़्यादा हो जाए तो बहुत सॉल्टी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने विनेगर भी ऐड किया है। तो मैंने सब चीज़ें आप ना 1.5 टेबलस्पून जितना ले सकते हो। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे और बाद में 1.5 टीस्पून जितना चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे हमें बॉयल राइस ऐड कर देने हैं। और ये राइस जिस तरह हम बिरयानी के राइस बॉईल करते हैं, सेम मेथड से बॉईल करना है और हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा राइस यूज़ कर रही थी, तो आपको ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा राइस है तो हाथ का मतलब बहुत ज़्यादा फटाफट नहीं चलाना है, वरना राइस टूट जाएंगे। यहाँ पे राइस वाइट लग रहे थे तो मैंने और सोया सॉस और टोमेटो सॉस एक टेबलस्पून जितना ऐड किया था। और यहाँ पे अभी वेज फ्राइड राइस की तैयारी चल रही थी। सेम मेथड फॉलो करनी है फ्राइड राइस के लिए भी, बस यहाँ पे हमें चिकन यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने रख दिया था और इसमें लहसुन और मिर्ची को चॉपर में चॉप किया हुआ है, वो यूज़ किया हुआ है। और मैंने हर जगह पे सेम चीज़ यूज़ की हुई है, मैंने साथ में ही सारा चॉप कर लिया था। और बस जैसे ही मतलब हमारी जो ये पेस्ट है वो सोते हो जाती है, तो बस सारी सब्जियां हम मिक्स कर देंगे। सब्जियों में प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज सेम लिया हुआ है मैंने, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर टोमेटो सॉस, सोया सॉस, चाइनीज़ सॉल्ट और विनेगर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे मैं सोया सॉस और टोमेटो केचप जो है वो 1 टेबलस्पून जितना ही ले रही हूँ। और जो चाइनीज़ सॉल्ट है वो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी-स्पून ही डाला है, क्योंकि ये थोड़े कम क्वांटिटी में बन रहे थे। और विनेगर भी देखो मैंने 1 टेबलस्पून जितना ही ऐड किया है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैं एंड में रेड चिली क्रश भी यूज़ करूँगी, क्योंकि लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बहुत कम थी और ख़त्म भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा अब थोड़े से लिए मैं क्या करूँगी, तो मैंने थोड़ी सी इसमें रेड चिली क्रश डाल दी थी। ये ऑप्शनल है। और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। हम यहाँ पे बॉयल राइस ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पकने देंगे और हमारे वेज फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। और एक बात आपने अच्छे से नोट की होगी पूरे वीडियो के दौरान कि साइड में लॉलीपॉप कंटिन्यूसली पक रहे थे, क्योंकि मैंने उसे धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया था। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में हमें प्रिपेयर करनी थी, टाइम बहुत ही कम बचा था और हम जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। तो मैंने लॉलीपॉप साइड में बस धीमी आंच पे पकने छोड़ दिए थे, और जब वो क्रिस्पी लगने लगते थे तब मैं निकाल लिया करती थी। और मैंने साइड पे जल्दी जल्दी सारे के सारे टेक अवे फिल करना भी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने सारे फिल कर लिए थे। और यहाँ पे गैस के ऊपर जो है फ्रेंच फ्राइज़ चल रही थी और एक साइड लॉलीपॉप अभी तक भी देखो कुकी हो रहे हैं। और यहाँ पे चाय उबलने रख दी थी। सारे के सारे पैकेट रेडी हो चुके थे शॉप में भेजने के लिए। तो ऐसी रही हमारी पहली इफ्तारी।